स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स अवेयर पे। आज हम बात कर रहे हैं यूपी पैट का जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी सीरीज़ 20 शिफ्ट फर्स्ट के पेपर की, उसके मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, उनके आंसर्स क्या होने वाले हैं मैथ्स एंड रीजनिंग के। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर रूट में जो वैल्यू है यहाँ x और अपॉन में 196 है इक्वल्स टू 72/56। पहले से 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड किया तो 18 और 4 से डिवाइड किया तो 14 माफ़ कीजिए। अगर ये यहाँ 14 है और ये 14 का स्क्वायर है तो यहाँ 18 है, तो यहाँ 18 का स्क्वायर होना चाहिए, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है आपका 5 रूट में और -√3 डिवाइडेड बाय √5 + √3। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन होता है तो नीचे √5 का स्क्वायर लिखेंगे जो कि 5 होगा, √3 का स्क्वायर लिखेंगे जो कि 3 होगा, माइनस में लिखा जाता है, और ऊपर √5 - √3 है तो नीचे अगर प्लस में है, जैसे यहाँ प्लस में था तो एक बार और माइनस में आएगा, तो √5 - √3, तो नीचे 5 - 3 बन जाएगा आपका 2, और ऊपर √5 - √3 का होल स्क्वायर जो कि a स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर जो कि 5 होता है, प्लस √b का स्क्वायर जो कि 3 होता है, -2ab, तो 2 रूट में आएंगे क्योंकि दोनों रूट में है, तो 5 दिया 15। अब ये 5 और 3 8 -2 √15 होगा बाई 2, तो इनमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 4 - √15 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 - √15 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है टीवी सेट का मूल्य 30% घटाने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। इसमें देखिए, मान लेते हैं कि उसका जो टीवी सेट का मूल्य था वो 10 रुपये था और 10 ही वो सेट बेचता था, इसका मतलब वो टोटल 100 रुपये का बिजनेस करता था। अभी उसने कहा है कि मूल्य को 30% माइनस कर दिया गया, 30% कम किया तो 7 रुपये रह गया, और बिक्री 20% बढ़ गई, 10 सेट बिक रहे थे तो अभी 12 बिकने लगे, तो 12 × 7 = 84। अब इन दोनों का जो अंतर आएगा उतने ही परसेंट की घटोतरी या बढ़ोतरी होती है, ये कम हो रहा है इसलिए घटोतरी होगी, तो कितना आया 16, तो 16% की कमी आ जाएगी, 16% घट जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र उसमें दी हुई है, उसने बोला है कि 4 खिलाड़ियों की औसत आयु है 18.5, तो 18.5 के हिसाब से अगर 4 की औसत आयु को मल्टीप्लाई कर दें तो 5 × 20, 8 × 32 और 2 = 34, 4 × 4 = 3 = 7, तो सब मिला के 74 साल के हैं, वो चारों 74 साल के हैं। अगर कोच की उम्र भी शामिल की जाए तो औसत उम्र 20% बढ़ जाती, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 18.5 पहले थी, 1/5 बढ़ गई, तो इसे 5 दिए 15, 5 × 7 = 35, 3.7 बढ़ जाती है, 18.5 में ऐड करेंगे तो 22.2 हो जाएगी। अब ये 5 व्यक्तियों की है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका टोटल आएगा तो 111 हो गई, 111 अभी हो गई और 74 पहले थी, तो इन दोनों का अंतर कोच की एज आएगा, तो 4 × 7 = 11, 10 में से 7 3, तो 37 साल के आपके वो कोच हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आपको a³ + b³ दिया है और नीचे a² + b² - ab होता है, तब हमेशा आंसर a और b को ऐड करके ही आ जाता है, तो 885 + 115 जो कि हो गया आपका 1000, तो आपका आंसर आएगा a। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आ गया आपका रीजनिंग का, मैथ्स के इतने ही क्वेश्चन थे, तो अभी रीजनिंग पे चलते हैं। तो अभी आप ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन प्रोडक्शंस को हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ हमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो पहले आप यहाँ लिखें प्रोडक्शंस, PRODUCTIONS। प्रोडक्शंस को उसने बनाया QPCVEUH
PMT। आप देख पा रहे हैं, तो P से आगे Q आने में उसने +1 किया है, लेकिन R से Q तक जाने में -1 हुआ है। फिर यहाँ O से P तो आपका +1 हुआ है, D से C -1 हुआ है, U से V +1 हुआ है, C से E जाने में +2 हुआ है, T से U आने में तो +1 हुआ है, और I से H आने में -1 हुआ है, O से P जाने में +1 हुआ है, N से M जाने में हमारा -1 हुआ है, और S से T जाने में +1 हुआ है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें ओरिएंटेशन बनाना है, ORIENTATION। अब हमें ये बनाना है, तो O से एक आगे जाना है तो P आएगा, एक R से पीछे जाना है तो Q आएगा, I से एक आगे जाना है तो J आएगा, E से हमें फिर पीछे जाना है तो D आएगा, N से हमें आगे जाना है तो O आएगा, T से फिर हमें 2 आगे जाना है तो TUV, तो यहाँ V आएगा। जबकि A से उसने फिर एक आगे लिया, +2 है फिर +1 है, तो A से आगे B आएगा। फिर आपको -1 लेना है तो T से पीछे जाएंगे तो S आएगा, I से आगे जाना है फिर तो J आएगा, और O से पीछे जाना है तो N आएगा, और N से आगे जाना है तो O आएगा। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करना है, जो कि आपका PQJDOVBSJNO आपका ऑप्शन डी से मैच करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। तो ये रीता है और निखिल इनके बारे में बोल रहा है, मैं उनकी माँ के, तो रीता की माँ की बात करेंगे, माँ के इकलौते पुत्र, माँ के पुत्र, अब यहाँ पुत्र बना देते हैं। माँ के पुत्र का मतलब हुआ कि रीता का भाई है ये, का इकलौता पुत्र हूँ। कौन कह रहा है कि इकलौता पुत्र हूँ, ये बात कह रहा है निखिल। तो निखिल इसका पुत्र है, तो यहाँ निखिल आएगा। अब आप देखें, निखिल के पिता की बहन है रीता, तो इसकी बुआ हुई, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है, देखिए 25 को अगर गुरुवार मतलब आपका है थर्सडे, 25 का थर्सडे है, तो 26 का है आपका फ्राइडे, 27 का सैटरडे, 28 का संडे, 29 का हो गया मंडे। अब 29 में मंडे है, तो आप साथ साथ माइनस करते जाइए, तो आपको पीछे की तरफ कितने मंडे आएंगे वो पता चल जाएगा, क्योंकि 29 से आगे 7 ऐड करके मंडे आएगा, तो इतने दिन इसमें नहीं बचे हैं, तो आगे मंडे नहीं आएगा। 7 माइनस करें तो 22 को मंडे आएगा, फिर 7 माइनस करेंगे तो यहाँ 15 को मंडे आएगा, फिर 7 माइनस करेंगे तो 8 को मंडे आएगा, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 को मंडे आएगा। तो 29 1 22 2 15 3 8 4 1 5, तो इसमें टोटल 5 मंडे आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता है। तो पनीर, मक्खन, दही, ये तीनों आपके दूध से बनते हैं, जबकि तेल का उससे कोई लेने देना नहीं होता है, तो ये आपका ओड वन है जो आपका अलग है, तो इसमें ये आपका अलग होगा, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके मैथ्स एंड रीजनिंग के क्वेश्चंस जो आपसे इसमें पूछे गए थे इस सेट में, तो आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ट्रिक्स एंड क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।